कल से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। इसी पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। अग्निकुंड में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है, स्नान कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में इस अग्निकुंड में लोग नहा रहे हैं। कल कपाट खुलने हैं। कपाट खुलने से पहले आप देख पा रहे हैं कि इस अग्निकुंड में स्नान, तप, ध्यान, पूजा अर्चना के बाद मंदिर में दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है तथा उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। चमत्कार ऐसा है कि सब दुनिया बोलती है कि इस कुंड में पापी लोग नहा नहीं सकते। इस कुंड में जो नहाएगा उसकी पाप धुल जाती है। तो ऐसे बात है कि भगवान जो बद्री विशाल है उनकी चरणों के नीचे से ये जल आती है। तो बद्रीनाथ धाम में इन दिनों मास्टर प्लान के तहत काम चल रहे हैं, जिस वजह से कई भवनों को तोड़ा गया है। इस समय बद्रीनाथ में कैसी ही स्थिति, इसी पर देखिए हमारे संवाददाता विनोद कुमार की ये रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का काम चल रहा है और मास्टर प्लान के तहत कई ऐसे होटल्स हैं और धर्मशाला हैं जिनको तोड़ दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि ये मंदिर के सामने का ये परिसर है, जहां आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय पहले यहाँ पर कई होटल्स थे, धर्मशाला थे, लेकिन अब मास्टर प्लान बद्रीनाथ धाम में चल रहा है तो सभी होटल्स को तोड़ दिया गया है। और एक ये भी कारण है कि जब श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में आते हैं तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन्हीं होटल्स में रुकते थे, इन्हीं धर्मशालाओं में रुककर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते थे। लेकिन अब इसका स्वरूप कैसा होगा वो तो आने वाले समय पर निर्भर है कि किस तरीके का स्वरूप नए बद्रीनाथ धाम का होगा। हमारे साथ में यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, का लंबे समय से कुछ विरोध भी रहा, इनकी नाराज़गी भी थी। बातचीत इनसे करते हैं। सर, मास्टर प्लान जिस तरीके से चल रहा है, आप लोगों ने खुद ये कहा है कि सरकार जो स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता नहीं दे रही है, क्या मानते हैं किस तरह से काम हो रहा है इस मास्टर प्लान में? मास्टर प्लान में जिस तरह से काम हो रहा है सर, लोगों को इन्होंने पहले मतलब अवगत नहीं कराया है। अवगत कराएं सबको, जिसको आपने तोड़ना है, जिसको आपके हटाना है तो उसको पहले बताया जाए, उसको इसकी व्यवस्था बनाई जाए, उसके बाद ये कुछ आदमी व्यवस्था करेगा ना। अब सब आ गए हैं, अपना सामान लेके यहाँ आ गए हैं और यहाँ आके उनके सब टूटे पड़े हैं, तो वो कहाँ जाएँ? कॉर्बेट पार्क इलाके में एक बाघ अचानक जंगल से निकलकर सैलानियों की जिप्सी के पास आ गया। देखते ही देखते बाघ ने गाड़ी में सवार लोगों पर हमला करने की भी कोशिश की। ये बाघ काफी दूर तक गाड़ी के पीछे दौड़ता रहा। गनीमत रही कि गाड़ी में सवार लोग किसी तरह से बच पाए। वन विभाग ने एहतियात के तौर पर यहां गश्त बढ़ा दी गए हैं ताकि बाघ को जंगल की ओर धकेला जा सके। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अचानक बाघ जो है वो देखा गया। कॉर्बेट पार्क इलाके में एक बाघ अचानक जंगल से निकलकर सैलानियों की जिप्सी के पास नजर आया। देखते ही देखते बाघ ने गाड़ी में सवार लोगों का पीछा किया, हमला करने की कोशिश की। काफी देर तक ये गाड़ी के पीछे दौड़ता रहा। बाघ को जंगल की ओर धकेला जा सके। कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के टेढ़ा जोन में एक बाघ सड़क पर दिखाई दे रहा है। लोगों पर कई बार अटैक भी उसने किया। उसको रोकने के लिए फॉरेस्ट की टीम यहां पर मौजूद है। कई बार फायर किए गए हैं ताकि बाघ को जंगल की ओर धकेला जा सके। लोगों को यहां आने जाने से रोका जा रहा है, लेकिन लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। फॉरेस्ट का कहना है कि बाघ काफी आक्रामक है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए लोगों को रोका जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिखार हुसैन के साथ दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल खुलेंगे। जोशीमठ से अहम खबर, सुबह 7:10 पर खुलेंगे मंदिर के कपाट। मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। तो 6 महीने के लिए शुरू होगी बद्रीनाथ धाम की यात्रा। कल सुबह कपाट खुलेंगे और दर्शनार्थी दर्शन कर सकेंगे। तो कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। सुबह 7:10 पर विधि विधान के साथ खुलेंगे मंदिर के कपाट। मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। तो 6 महीने के लिए शुरू होगी बद्रीनाथ धाम की यात्रा। दर्शन करने आए हैं, मंदिर की बड़ी बात सुन कर आए हैं, बस यही है। हम कर्नाटक से आए भैया, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद लग रहा है, प्यार से इधर आया। मेन जो हमारा रहेगा, जो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम इस बार से यहाँ लागू हो रहा है, उसको व्यवस्थित तौर पे लागू कराना। उसके लिए फोर्स हम लोगों के द्वारा पर्याप्त लगाया गया है। पार्किंग सिस्टम को हम लोगों के द्वारा एक्टिवेट किया गया है।
पार्किंग जो असाइन की गई है वहाँ तक कराना, और उसके बाद जो यात्री हैं वो सकुशल यहाँ तक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से यात्रा कर पाए। बद्रीनाथ यात्रा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी एसेंशियल यूटिलिटी सर्विसेज हैं, जिसमें अकोमोडेशन है, रोड है, बिजली, पानी, तो उसको हमें यात्रा से पहले सुचारू करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और पिछले कुछ दिनों में जो भारी बर्फबारी भी हुई है उसके कारण भी विभागों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, बट सब ने उसमें बहुत मेहनत करके बहुत डट कर काम किया है और मोस्टली हमारा जो व्यवस्था है वो सुचारू हो गई है। और जो हमारा उद्देश्य है शासन का भी कि एक स्वच्छ, सुगम और सुव्यवस्थित यात्रा हम सबके लिए सुनिश्चित करें, तो उसी के लिए हम अग्रसर हैं। तो कल से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। बद्रीनाथ धाम के बारे में मान्यता है कि यहां दर्शन करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। बद्रीनाथ धाम, जहां साक्षात भगवान विष्णु वास करते हैं। ये भगवान विष्णु की अलौकिक नगरी है। कहते हैं यहाँ साक्षात भगवान नारायण हर पल विराजमान रहते हैं। हजारों तीर्थयात्री हर साल यहाँ पुण्य की कामना के लिए आते हैं। गुरुवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए खुल जाएंगे। कपाट खुलने से पहले शंकराचार्य जी की गद्दी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुई। इसके अलावा कुबेर जी और उद्धव जी की डोली भी बद्रीनाथ धाम रवाना की गई। देवभूमि उत्तराखंड का अलग ही महत्व है। कहते हैं यहाँ कण-कण में देव बसते हैं। बद्रीनाथ धाम भी ऐसे धार्मिक मान्यता रखता है। बद्री विशाल के बारे में मान्यता है कि जिसने दर्शन कर लिए उसके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इसी कामना के साथ देश भर से लाखों की संख्या में तीर्थयात्री बद्री विशाल के दर पर आते हैं। हालांकि इस बार कपाट खुलने से पहले ही कई बार बर्फबारी हो चुकी है। जाहिर है इस बार तीर्थयात्रियों को बर्फ का दीदार करने का भी मौका मिलेगा। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया है। चंदन राम दास की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर उनकी जान नहीं बच पाई। चंदन राम दास के निधन पर उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। कल बागेश्वर सरयू गोमती के तट पर 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी 2-3 दिन बाद पड़ी थी, मैं इलाज कर रहा हूँ। अभी एक दिन पहले की बात है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास मीडिया के सामने सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे थे। उन योजनाओं को 2 साल में पूरा करने का संकल्प आज यकीन नहीं हो रहा है कि चंदन रामदास अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि एक दिन पहले तक तो सब ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चंदन रामदास की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। तबीयत बिगड़ने पर चंदन रामदास को बागेश्वर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, मगर उनकी जान नहीं बच पाई। चंदन रामदास के निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक प्रदेश में रहेगा राजकीय शोक। माननीय मंत्री जी एकदम थोड़ा सा जो फील कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस हैं और थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम है, तो उनको इमीडिएटली अटेंड किया गया। और जो फौरी तौर पे था तो वो एक स्टेबल पोजीशन में आ रहे थे। तब तक हम उनका सेकंड फ़ोन आया कि उनको अभी दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो पूरी मेडिकल टीम को अटेंड किया एंड वी हैव शिफ्टेड हिम। आईसीयू में हम ले आए थे, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड में हम उनको बचा नहीं पाए। एक ग्लोबल अटैक था जिसमें कि ब्लड प्रेशर बहुत लो फ्लक्चुएट हो रहा था, पल्स बहुत कम थी और रेस्पिरेटरी भी सिचुएशन हो रहा था। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम मानते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली ये कार्डियोजेनिक शॉक था। चंदन रामदास दलित नेता के तौर पर पहचान रखते थे। 2007, 2012, 2017 और 2022 में वो लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे थे और इस बार वो बागेश्वर से चुनाव जीतकर 4थी बार विधायक बने थे। धामी सरकार ने इस बार कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया था। उनके पास परिवहन विभाग की जिम्मेदारी थी।
चंदन रामदास के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चंदन रामदास जी के निधन के समाचार से स्तब्ध हैं। हमारे वरिष्ठ साथी उत्तराखंड सरकार में परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास जी, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका आकस्मिक निधन का समाचार मिला है। हम सब के लिए दुखद है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए दुखद है। उनका जाना जहां प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हमारे राज्य के लिए बड़ी क्षति है। मैं आज दिवंगत आत्मा को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चंदन रामदास ने 1980 में राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। 1997 में नगर पालिका बागेश्वर के वो अध्यक्ष चुने गए थे। एबीपी गंगा के लिए बागेश्वर से जगदीश के साथ देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।